नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, प्रतिदिन के महात्म्य में स्वर्ण करने के लिए, सभी व्रत कथाएं स्वर्ण करने के लिए, वे सभी धार्मिक जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आइए अब 25 मई 2025 का पंचांग जान लें। विक्रम संवत 2082 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 24 मई को शाम 7:20 पर होगा, जिसका समापन 25 मई को शाम 3:51 पर होगा। उसके बाद चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा। नक्षत्र अश्विनी सुबह 11:12 तक, उसके उपरांत भरणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। सौभाग्य योग सुबह 11:06 तक, उसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा। सूर्योदय सुबह 5:46 पर तथा सूर्यास्त शाम 7:01 पर होगा। चंद्रोदय सुबह 3:47 पर तथा चंद्रास्त शाम 5:17 पर होगा। आइए आज के कुछ शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:09 से 4:57 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 4:47 से सुबह 6:13 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले राहु काल का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। आइए अब राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल शाम 5:22 से 7:01 तक रहेगा। यमगंड योग दोपहर 12:23 से 2:03 तक रहेगा। सूर्य वृषभ राशि पर रहेंगे तथा चंद्रमा पूरा दिन रात मेष राशि पर संचार करेंगे। चंद्रमास अमांत वैशाख, पूर्णिमांत ज्येष्ठ रहेगा। वैदिक ऋतु वसंत, दृक ऋतु ग्रीष्म रहेगी। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 5:46 से सुबह 11:12 तक रहेगा। इस दिन चतुर्दशी तिथि होने के कारण मास शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। रविवार के दिन पश्चिम दिशा में दिशाशूल होता है, अर्थात इस दिन पश्चिम दिशा की यात्रा से बचना चाहिए। यदि किसी आवश्यक कार्य से जाना ही पड़े तो इस दिन दलिया या घी खाकर यात्रा प्रारंभ करें। आपकी यात्रा सुखद होगी। आज के दिन मास शिवरात्रि होने के कारण भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ विशेष उपाय जान लेते हैं। मासिक शिवरात्रि के दिन आप दूध, दही और गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद रुद्राक्ष माला की मदद से भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप 11 माला अवश्य करें। ऐसा करने से आपको महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। आप शुभ फलों की प्राप्ति के लिए मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ा सकते हैं। ऐसा करने से महादेव प्रसन्न होते हैं और साधक को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस उपाय को करने से जीवन में आ रही दरिद्रता भी समाप्त होती है। मासिक शिवरात्रि की पूजा में आप शिवलिंग पर शहद से अभिषेक कर सकते हैं। इससे आपको अशुभ ग्रहों के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। इसी के साथ इस दिन पर आपको गरीबों में अन्न, वस्त्र और अन्य जरूरतमंद चीज़ों का दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। यदि आप अपने परिवार की समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को दही में थोड़ा सा शहद डालकर भोग लगाएं और भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करें। यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो उनसे मुक्ति पाने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही
शिवजी के मंत्र का 11 बार जाप करें। मंत्र है ओम सम सम शिवाय सम सम कुरु कुरु ओम। यदि आप अपने धन धान्य और भौतिक सुखों में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो मासिक शिवरात्रि के दिन स्नान आदि के कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर जल में थोड़ा गंगाजल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। अपनी आमदनी में बढ़ोतरी करने के लिए इस दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। यदि संभव हो तो गाय का दूध अर्पित करें। साथ ही शिवजी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस प्रकार जप पूरा होने के बाद अपनी आमदनी में बढ़ोतरी के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। अपनी किसी विशेष मनोकामना को पूरा करने के लिए मासिक शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। साथ ही शिवजी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर शिवजी के मंत्र का 108 बार जाप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। भगवान शिव व माता पार्वती आप सभी पर अपनी विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखें। कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखें।